हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य ज्योति में। और आज हम आपको कक्षा 12 की हिंदी विषय की पुस्तक आरोह भाग 2 को पढ़ाएंगे। इसमें हम सबसे पहले इसके काव्य खंड को लेंगे। तो देख लीजिए, काव्य खंड का जो पहला अध्याय है उसका नाम है आत्म परिचय। आत्म परिचय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें कवि अपना भावात्मक परिचय दे रहे हैं और वो लोगों को बताते हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं हमारे सांसारिक जीवन में वो सभी प्यार प्रेम के द्वारा खत्म की जा सकती है। अर्थात कवि यहाँ पे अपनी कविता के माध्यम से पूरे संसार को प्यार प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला काव्यांश देखते हैं क्या कहा है उसमें कवि ने। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जग जीवन का अर्थ है यहाँ पे सांसारिक जीवन की समस्याएं और भार का अर्थ है बोझ या फिर उत्तरदायित्व। तो कवि इसमें क्या कह रहे हैं? कवि कहते हैं कि सांसारिक जीवन में अनेक समस्याएं हैं और मुझे इन समस्याओं का भली भांति ज्ञान है और इन समस्याओं के निराकरण में मेरी क्या भूमिका है और क्या उत्तरदायित्व है ये भी मुझे भली भांति पता है और इन उत्तरदायित्वों का निर्वाह मैं पूर्ण रूप से करने में प्रयत्नशील हूँ और उत्तरदायित्वों के निर्वहन की चिंता के बाद भी मैं पूरे संसार के जीवन में प्रेम का संचार करने की लालसा लिए यहाँ वहाँ घूमा करता हूँ। अर्थात कवि कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारे सांसारिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं का भली भांति हमें पता भी है और इन समस्याओं के निराकरण में कवि की क्या भूमिका है और क्या उत्तरदायित्व है ये कवि भली भांति जानते हैं। लेकिन उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के बावजूद वो उन उत्तरदायित्वों के भार के साथ इस पूरे संसार में अपने प्यार प्रेम का संदेश लेकर के यहाँ वहाँ घूमा करते हैं। ठीक है, अब अगली पंक्ति में देखते हैं क्या कहा है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से वीणा के तार किसी की अंगुलियों का स्पर्श पाकर ऐसी मधुर संगीत लहरी उत्पन्न करते हैं कि व्यक्ति का प्रक्षुब्ध अंतःस्थल भी आनंद चेतना से अभिभूत होकर नाच उठता है और ठीक उसी प्रकार से मेरी सांसें भी किसी का स्पर्श पाकर उसके दुखों को दूर करके उसके आनंद का रसपान कराने को आतुर रहती है और मुझे अपने प्रियतम का वह प्रिय स्पर्श अब तक याद है जब उसने मेरी सांसों के तार को प्रेम की छुअन से झंकृत कर दिया था। लगता है कि कवि का जो प्रियतम है वो उससे बहुत दूर चला गया है और इसलिए कवि कह रहे हैं कि मैं आज भी उसी प्यार को पुनः पाने के लिए यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ और कोई आकर के मेरी सांसों की वीणा के तारों को पुनः झंकृत कर दे, ऐसा कवि चाहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा पंक्ति में क्या कहा है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अब कवि यहाँ कह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति मदिरा का पान करता है और अपनी सभी सांसारिक जो उसकी समस्याएं होती है, चिंताएं होती है, उनको भूल जाता है और अपने में मस्त रहता है, ठीक उसी प्रकार कवि भी स्नेह रूपी मदिरा का पान करते हैं और अपनी जो उनकी सांसारिक समस्याएं हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। अर्थात कवि यहाँ पे दिख रहे हैं कि वो प्रेम प्यार के पक्षधर है और सारी जगह प्यार प्रेम को ही बांटना चाहते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं,
मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि इस संसार में उन्हीं लोगों की पूछ होती है जो संसार की या समाज की बनाई हुई परंपराओं का पालन करते हैं या उन परंपराओं को मानते हैं, और इसलिए संसार उन्हीं को पूछता है। लेकिन फिर कवि क्या कह रहे हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि जो संसार की परंपराएं हैं मैं उनका अनुसरण नहीं करता हूँ, यानी कि मैं उनका अंधानुकरण नहीं करता हूँ, बल्कि मैं स्वयं अपनी नई रीति नीतियों का निर्माण करता हूँ और अपने तरीके से जीवन जीता हूँ। और जो बातें मेरे मन को अच्छी लगती है या सही लगती है मैं उन्हीं के अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हमें जो संसार की परंपराएं बनाई हुई है हमें उनका पालन तभी करना चाहिए जब वो उचित हो। अगर वो अनुचित हैं तो हमें उनका पालन नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए। ये इसकी थोड़ी सी व्याख्या है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब दूसरा काव्यांश देख लेते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उर क्या होता है? उर का अर्थ है हृदय या वक्षस्थल। उद्गार का अर्थ है भाव अथवा विचारों की अभिव्यक्ति। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपनी कविता के द्वारा अपने हृदय के भावों को सारे संसार के सामने अभिव्यक्त करता फिरता हूँ। मैं अपनी कविता में जो कुछ भी कहता हूँ वह एक प्रकार से संसार के लिए उपहार के समान है। अर्थात कवि अपनी कविता में संसार के कल्याण की कामना करते हैं, और इससे बढ़कर किसी भी कवि का उपहार क्या हो सकता है? वो अपने कविताओं के माध्यम से दूसरों के कल्याण की भावना को ही व्यक्त कर सकते हैं। तो इन पंक्तियों में कहा है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी कि कवि अपने कविता के माध्यम से लोगों को अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं लोगों के सामने, और वो जो कवि के भाव है वो लोगों के लिए उपहार के समान है। हे यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अब कवि कह रहे हैं कि यह संसार अधूरा है, इसमें सर्वत्र अभाव ही अभाव दिखाई देते हैं। प्रेम तो मानो इसमें है ही नहीं, इसलिए मुझे यह संसार अच्छा नहीं लगता है। कवि कह रहे हैं कि यह संसार अपूर्ण है, यहाँ पे हर जगह अभाव ही अभाव मुझे दिखाई देते हैं और यहाँ पे प्रेम तो है ही नहीं। फिर कह रहे हैं मैं इस संसार में जिन अभावों को देखता हूँ उनका अपने कल्पना लोक में उपभोग करके अनुभव करता हूँ। यानी कि संसार जो कवि है वो अपने कल्पना लोक में ही इन जो प्यार प्रेम की भावना है उनके आनंद का अनुभव करते हैं, क्योंकि इस संसार में उन्हें प्रेम दिखाई ही नहीं देता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यहाँ पे इन्होंने अपने कल्पना लोक की बात कही है कि मैं अपने कल्पना लोक में अपने सपनों में ही प्यार प्रेम को संसार को देखता हूँ, क्योंकि संसार में मुझे प्यार प्रेम की भावना दिखाई ही नहीं देती। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। और कवि कह रहे हैं कि मैं अपने इन स्वप्नों को साकार करने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे अभावग्रस्त इस दुखी संसार का दुख कुछ कम हो सके। सुख फिर कह रहे हैं वो, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। और कवि कह रहे हैं कि संसार के अभाव और दुख पीड़ा और लालसाओं को देखकर मेरे हृदय में संताप की अग्नि निरंतर दहकती रहती है। इस अग्नि में मैं रात दिन जलता रहता हूँ कि संसार के ये अभाव दुख अथवा पीड़ाएं किस प्रकार कम होंगी। यद्यपि मेरे लिए सुख दुख दोनों ही एक समान है। फिर कवि एक तरफ तो कवि कह रहे हैं कि मुझे संसार की चिंता है और मैं इस संसार की इस चिंता में ही दिन रात चलता रहता हूँ, और फिर कवि कह रहे हैं कि
सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। फिर कवि कह रहे हैं कि मेरे लिए सुख और दुख दोनों एक समान है। ना तो सुख मुझे आनंद पहुंचाता है और ना ही दुख मुझे पीड़ा पहुंचाता है। फिर भी इस संसार की पीड़ा देख करके मुझे उनको दूर करने की चिंता प्रतिपल सताती रहती है। जब जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मैंने इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए स्वयं को प्रेम की नौका बनाए हुए है। अर्थात जो ये संसार रूपी सागर है उसको पार करने के लिए कवि ने अपने आप को प्रेम की नौका यानी कि नाव बनाए हुए है और वो उस नाव में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं पूर्ण मस्ती और आनंद का अनुभव करते हुए इस जीवन को इस प्रकार जीता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ जिस प्रकार से कोई नौका सागर की लहरों पर नीचे ऊपर झूलती हुई निर्द्वंद भाव से किनारे की ओर बढ़ती जाती है। अर्थात कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को प्रेम रूपी नौका बनाया है और इस संसार रूपी सागर में बिना किसी चिंता के आगे बढ़ता जा रहा हूँ। इस प्रकार से दूसरा काव्यांश भी खत्म होता है। अब हम तीसरा काव्यांश स्टार्ट करेंगे। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो देखिए यहाँ पे यौवन का अर्थ है जवानी और उन्माद का अर्थ है प्रेम की सनक या पागलपन। अवसाद क्या है? अवसाद का अर्थ है दुख या निराशा। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि मुझ में जवानी का उत्साह पूर्ण तीव्रता के साथ उपस्थित है और इसीलिए मैं इस संसार को प्रेम का संदेश दे करके उसे बदलने का प्रयास करता हूँ। और मैं आज भी अपने प्रयत्न के प्रेम को नहीं भुला पाया हूँ। मैं आज भी संसार में इसी आशा से भटक रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे वह प्यार मिल जाए, परंतु यह मेरा प्रेम के प्रति पागलपन ही है और इसलिए मैं कभी कभी निराशा से भर जाता हूँ। अर्थात कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे अंदर अभी पूरा जोश है प्यार प्रेम को पूरे संसार में फैलाने का और मैं इसी आशा में घूमता रहता हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं वो प्रेम मिलेगा या जैसे मैं प्यार प्रेम को बांटने वाला हूँ तो उस प्यार प्रेम को समझने वाला कोई मिलेगा, लेकिन यह मेरे प्यार के प्रति एक सनक है या पागलपन है और जो कि मुझे निराश कर देती है। अवसाद यानी कि निराश कर देती है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कवि कह रहे हैं कि मैं अपने प्रियतम के प्रेम के लिए सदैव कसमसाता रहता हूँ कि मेरे प्रियतम के जैसा प्यार करने वाला मुझे और कोई भी मिलेगा और इसलिए यह बात ही मुझे अंदर और बाहर रुलाती रहती है। उसका प्रियतम कोई और नहीं है बल्कि स्वयं परमात्मा है और वो परमात्मा की तलाश में इधर उधर उनके प्यार के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। अब कह रहे हैं कवि कि यह सारा संसार उसी सत्य रूपी पर ब्रह्म परमेश्वर की खोज में प्रयत्नशील है, फिर भी कोई भी प्राणी उस सत्य को नहीं खोज पाया। यानी कि सब भगवान को खोजने के लिए तत्पर है लेकिन कोई भी भगवान को नहीं खोज पाया है। इस स्थिति पर खेद व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि इसका एकमात्र कारण है कि संसार के अधिकांश लोग स्वयं को ज्ञानवान समझते हैं किंतु वास्तव में वे सब अज्ञानी होते हैं, क्योंकि उनके मन में भोग विलास होते हैं और साधनों की कमी भी कमी उनको रहती है हर समय और वे वहीं के वहीं बने रहते हैं क्योंकि वह अपने भोग विलास को नहीं छोड़ पाते हैं और भगवान को खोजने में लगे रहते हैं। लेकिन उनको भगवान कैसे मिल सकते हैं जब तक वो अपने भोग विलास को नहीं छोड़ सकते। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। अब कवि कह रहे हैं कि इस
सत्य रूपी परमेश्वर को वह कैसे जान सकते हैं, उसके समीप कैसे पहुंच सकते हैं। लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन फिर भी वह मूर्ख बने हुए हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हम बिना लोभ और भोग विलास छोड़े भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन वो फिर भी भगवान को प्राप्त करने के लिए इधर उधर फिरते हैं। तो इस पर कवि कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कह रहे हैं कि कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि सत्य यह है कि सबसे पहले हमको अपने जो भोग विलास है और अपनी ये और सुख की कामना है, इनको छोड़कर ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार से भिन्न बात भली भांति समझ ली है कि ज्ञान प्राप्त किए बिना सत्य को पाना असंभव है। अतः मैंने संसार के रंग में रंग कर अब तक जो अज्ञान प्राप्त किया है, यानी कि जो उन्होंने संसार से बातें सीखी है, वह उनको भुलाने की विद्या को सीखने का अभ्यास कर रहे हैं और वो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा काव्यांश समाप्त होता है। अब हम चौथा काव्यांश देखेंगे। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। और का अर्थ है यहाँ दूसरा, और दूसरे और का अर्थ है तथा। बना बना यानी कि निर्माण रचना कर कर के। कवि कह रहे हैं कि मेरा और इस संसार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं इस संसार के सिद्धांत के विपरीत आचरण करता हूँ। क्योंकि जो संसार की बनाई हुई रीतियाँ हैं, मैं उनको नहीं मानता हूँ, मैं उनके विपरीत आचरण करता हूँ। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन भोग विलास के नए नए साधन ढूंढते हैं और उनकी कल्पना करते हैं और उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इस प्रकार यह पूरा संसार भोग विलास में आकंड डूबा है, जबकि मुझे संसार के भोग विलासों के प्रति रंच मात्र भी मोह नहीं है। अर्थात आशय यह है कि संसार भोगी है और मैं योगी हूँ। यानी कि जो कवि है वो अपने आप को योगी बता रहे हैं और इस संसार को भोगी बता रहे हैं, क्योंकि एक योगी का भोगी से कोई भी नाता नहीं हो सकता है। योगी का और भोगी का कोई भी नाता नहीं हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी कि उनका और संसार का कोई भी नाता नहीं है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। वैभव का अर्थ है धन संपत्ति या संपन्नता, ठुकराता का अर्थ है उपेक्षा या निरादर करना। अर्थात कवि कह रहे हैं कि इस संसार की प्रवृत्ति यह है कि यहाँ प्रत्येक प्राणी धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, कि सभी लोग चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा धन संपत्ति मिले और उसके लिए ही वो प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत मैं इस चीज़ की उपेक्षा करता हूँ, क्योंकि मुझे इस पृथ्वी अथवा संसार से कोई भी मोह या आकर्षण नहीं है। अतः मैं कल के लिए किसी विभव संग्रह का प्रयत्न नहीं करता हूँ। मैं इस पृथ्वी का केवल उतना ही भोग करता हूँ जितना जीवन के लिए आवश्यक है। अर्थात कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि मुझे संसार से कोई भी मोह नहीं है और ना ही मैं भोग विलास के साधन ढूंढता हूँ। मुझे तो सिर्फ उतना ही चाहिए जितने का मैं प्रयोग कर सकता हूँ और जितना जीवन जीने के लिए आवश्यक है। फिर आगे क्या है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। राग का अर्थ है प्रीति या गान, आग का अर्थ है तेज प्रभाव। तो अब कवि कह रहे हैं कि मैं अपने प्रियतम यानी कि परमात्मा के विरह में यदि रोता भी हूँ तो भी
मुझे उसमें गीत का आनंद प्राप्त होता है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि अगर मैं भगवान के विरह में रोता भी हूँ तो मुझे उसमें भी आनंद की प्राप्ति होती है। यद्यपि मैं अपनी बात मधुर वाणी में कहता हूँ, तथापि उसमें अपने प्रियतम के विरह में जलते हृदय की अग्नि की व्यथा स्पष्ट झलकती है कि अगर वो रोते भी हैं तो उसमें अपने प्रियतम के जो उनके विरह की अग्नि है वो अलग ही दिखाई देती है। और इस संसार की उन व्यवस्थाओं के प्रति उनका आक्रोश भी उनकी शीतल वाणी में झलकता है। वो कहते हैं कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यानी कि जो उनकी शीतल वाणी है वो अपनी शीतल वाणी से ही लोगों को बोलते हैं, लेकिन उनकी उस शीतल वाणी में भी उनका क्रोध या आक्रोश उनकी शीतल वाणी में भी झलकता है। मुझे मेरे प्रियतम से जो मिलने से रोकती है, यानी कि जो उनको भगवान से मिलने से रोकती है, उन बाधाओं को वो आक्रोश दिखाते हैं उनके प्रति। फिर लास्ट है, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वो खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि इस संसार के आकर्षण और भोग विलास की मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि जब संसार का प्रत्येक प्राणी अपने लिए धन संपत्ति के रूप में पृथ्वी का एक बड़ा टुकड़ा पाने के लिए तत्पर रहता है, वो संसार के लोग चाहते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन कवि कहते हैं कि मुझे संसार के ये सभी जो लोभ लालच है वो भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं खंडहर का वह टुकड़ा भी पाकर संतोष का अनुभव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उस खंडहर को भी मैं न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि उस खंडहर पर राजाओं के बड़े बड़े महल भी न्यौछावर किए जा सकते हैं। अर्थात कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि मुझे जो संसार के लोभ लालच है वो भी परमात्मा को पाने से नहीं रोक सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से चौथा जो काव्यांश है वो भी समाप्त हुआ। अब आत्म परिचय का जो लास्ट काव्यांश है उसको देखते हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। फूट पड़ा का अर्थ है सहसा हुई प्रबल भावाभिव्यक्ति, छंद बनाना यानी कि कविता की रचना करना। कवि बच्चन जी यहाँ पे कहते हैं कि मैं जब अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए कुछ भी कहता हूँ तो संसार उसे मेरा गाना समझता है। इसी प्रकार जब दुख की प्रबलता के कारण मेरे मन के भाव शब्दों के रूप में कागज पर अंकित हो जाते हैं तो लोग उसे कविता की रचना करना कहते हैं। यानी कि जब कवि अपनी जो उनकी दुख भरी बातें हैं उनको जब कागज पर लिखते हैं तो लोग उनको मेरा गाना समझते हैं, यानी कि रचना करना कहते हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कह रहे हैं कि लोग मुझे कवि के रूप में देखने लगते हैं, जबकि मेरा ध्येय कभी भी कविता करना नहीं रहा है। वह तो बस अनायासी भावाभिव्यक्ति के रूप में मेरे मन से बह निकलती है। वास्तव में तो मस्त और अपने प्रति बेपरवाह व्यक्ति हूँ। कवि कहते हैं कि मैं कविता नहीं लिखना चाहता हूँ, ये जो मैं लिखता हूँ ये तो मेरे भावों की अभिव्यक्ति है और लोग मुझको कवि समझ बैठे हैं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मादकता का अर्थ है मस्ती। कवि कह रहे हैं कि मैं दीवानों का सा वेश मतलब दीवानों जैसा वेश लिए फिरता हूँ और सब जगह घूमता फिरता हूँ, इस संसार के प्रेम में डूबा हुआ और इस संसार के कल्याण की कामना करने के लिए इधर उधर घूमता हूँ। इसका कारण मुझ पर पल प्रतिपल संपूर्ण रूप से मस्ती छाई रहती है। इस कारण क्या है कि जब वो प्यार प्रेम का संदेश लिए इधर उधर घूमते हैं तो उसकी वजह से उनमें प्यार भरी मस्ती छाई रहती है। कवि बच्चन जी फिर कहते हैं कि मैं अपनी मनोकामना को व्यक्त करता हूँ कि यह संसार भी मेरी तरह इस प्यार प्रेम में डूब जाए और दूसरों के सम्मान में झुकने की आदत डाले और
अपने दुखों को भुलाकर हर्षोल्लास से सागर की लहरों की भांति लहराए और अपनी इसी मनोकामना के लिए अपनी कविताओं में मस्ती का संदेश इस संसार को बांटता फिरता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं इस संसार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वह अपनी समस्याओं को भूल करके भगवान के प्यार प्रेम में डूबे और उसमें आनंदित होकर अपनी सारी समस्याओं को भूल जाए और सुखी रहे, क्योंकि सुखी रहने का एकमात्र साधन है भगवान की पूजा पाठ करना और सिर्फ भगवान के प्रेम के लिए ही जीना। तो इस प्रकार से कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने आत्म परिचय में हमको अपने भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से यह बताया है कि हमें अपनी सारी सांसारिक समस्याओं को छोड़ करके प्यार प्रेम से एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से यह आत्म परिचय समाप्त होता है और इसके प्रश्न उत्तर हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए और आशा है आप इसको ध्यान से सुनेंगे और मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। धन्यवाद।